Hey guys, welcome back to the channel. This video is for professional people like sales strategists, managers and executives. And also this video is for serious people and kids who wants to make a beautiful career by learning new things and enhancing new skill sets in their life and preparing themselves for the future in the present. And I'm sorry to say, but this video is not for people who likes sharing memes on social media and who likes scrolling up and down on social media as well. मैं आपका समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये वीडियो आप जैसे लोगों के लिए नहीं है. This video is for very serious people who are serious in their life. चलिए आगे बढ़ते हैं. So guys, let's begin the topic. Today's topic of discussion is about sales या इसे selling कह लो. इस word को बहुत ही ज़्यादा misinterpret किया गया है. Sales is not only limited to a business world or corporate. Sales is a daily activity in everybody's life, to be very precise. एक housewife भी sell करती है जब वो वेंडर से कोई भी सामान खरीदती है. सो इट्स ऑल अबाउट द स्किल सेट्स. ओके, सो हम उसके बारे में बात करेंगे. व्हाट एग्जैक्टली सेल्स इज. सो टू बिगिन विथ लेट्स स्टार्ट विद अ डिस्क्लेमर. ये वीडियो का बॉलीवुड माफिया से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी प्रचलित है. और सो इस वजह से इस वीडियो को बॉयकॉट ना करें. अगर नहीं देख रहे हैं ये वीडियो, दैट्स अ डिफरेंट इशू. ट्राई टू प्रमोट दिस वीडियो टू एज मैनी पीपल एज यू कैन, ताकि आप जितना प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हम एक दूसरे को सिखा पाएंगे. ओके, सो डोंट बॉयकॉट दिस वीडियो. ऑलराइट, जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं. So at first we need to know that what are we selling. हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज एक्चुअली क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा. इट इज़ क्वाइट सिंपल. उसके बाद द मेजर कंसर्न इज इट्स नॉट अबाउट यू. ओके, हाउ स्मार्ट यू आर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. बहुत लोग सेल्स को पिच करते हैं. वो बेचना चाहते हैं. इट्स नॉट अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट. इट्स सेल्स में हमें वो नहीं बेचना है जो हम बेचना चाहते हैं. सेल्स इज ऑलवेज अबाउट गिविंग द राइट प्रोडक्ट, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द अदर पार्टी. ओके, दैट एक्चुअली सेल्स इज. इट्स अबाउट द अदर्स. जैसे अभी इसमें आप पीपीटी में देख रहे हैं, व्हाट्स इन इट फॉर देम. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नीड आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या फ़ायदा है, उसके लिए क्या है. बिकॉज नो बडी गिव्स अ पेनी out from the pocket without any interest. Okay, without any self interest. हर किसी को अपना ही फायदा नज़र आता है और जो कि सही है. ओके, सो व्हाई शुड दे गेट इन्वॉल्व. आप मुझे बताओ कि आप क्यों इन्वॉल्व होगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप क्यों देख रहे हो ये वीडियो. कहीं ना कहीं आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या होगा, आपको ऐसा लगता है. सो दैट्स द मेजर रीज़न कि आप ये वीडियो देख रहे हो, वरना आप क्यों देखोगे. ओके, वाई शुड दे इन्वेस्ट टाइम एंड मनी. एग्जैक्टली, यू गॉट दी आंसर कि आप अभी अपना समय और टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो अभी. एंड वाई वुड यू लाइक इट. ओके, सो इट इज़ क्वाइट सिंपल. आपको नीड आइडेंटिफिकेशन पहले करना होगा. इट इज़ नॉट अबाउट यू व्हाट यू वांट टू सेल. इट इज़ ऑलवेज अबाउट द अदर पर्सन कि उनको किस समय किस टाइम पे उन्हें क्या चीज़ की नीड है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so you need to have a big question in your mind every time. So if you sell the product and or service, you are selling wrong. Sell their need. Okay, need is very important and sell by solving their problems. देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो जब भी कोई सामान खरीदते हैं वो दो ही कारण से खरीदते हैं. दिस इज एज पर साइंटिफिक रिसर्च. एक तो उनकी नीड जनरेशन हुई है और दूसरा या तो वो कोई प्रॉब्लम में है, कोई दुविधा में है, जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए वो कुछ चीज़ खरीद रहे हैं. ओके, सो यही दो कारण है. फॉर एग्जांपल, स्मार्टफोन. आपका स्मार्टफोन अगर सही चल रहा है और आपको नीड नहीं है कुछ खरीदने की, तो भले ही कंपनीज आपको जितना भी एडवर्टाइजमेंट्स दिखा ले, आप नहीं खरीदोगे. ओके, और सेम वे अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आप एक प्रॉब्लम में फंस जाते हो. अब आपको सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना है, तो
उस वजह से आप नया मोबाइल खरीदते हो। ओके, सो आप नया मोबाइल कौन सा खरीदोगे, ओके, वो नीड को एडवर्टाइज किया जाता है। आई मीन वेरियस मोबाइल कंपनीज उसे मार्केट करती है। ओके, सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द नीड आइडेंटिफिकेशन एंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और मैं आपको एक रिसर्च बेस्ड फोटो भी शेयर कर देता हूँ। 70% ऑफ द पीपल मेक परचेज डिसीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स and 30% make decisions to gain something, and the second point to gain something is out of ego। ओके, वो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए खरीदते हैं। दैट्स अ 30% फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले के पास आईफोन है, ओके, तो मुझे भी आईफोन अपने पास चाहिए, मुझे भी चाहिए। सो क्या मुझे आईफोन की सही में ज़रूरत है या नहीं है, दैट्स अनदर क्राइटेरिया। बट इट्स ओनली टू सॉल्व टू गेन समथिंग, टू अपनी प्राइड को और हायर एंड में लेके जाने के लिए मैं उस चीज़ को अचीव करूँगा। सो इट्स अ साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, सेल्स इज ऑलवेज हिडन। ओके, पीटर थिल नाम का एक बंदा है, ही इज़ फाउंडर ऑफ पेपाल, जिसकी वजह से हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। It's PAYPAL, आपको याद होगा। And he is also an investor in Facebook and other big companies. Nevertheless, ये screenshot उन्हीं के book 0 to 1 by Peter Thiel से लिया गया है। उन्होंने mention किया है that sales is hidden, like acting sales works best when hidden। Okay, तो जितने भी जो actual जो strategist है, जो marketeer है, real टर्मिनोलॉजी में जो एडवर्टाइज़र है, वो कभी भी सेल्स को ओपन नहीं रखते। ओके, दे हाइड इट आउट। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें माउंटेन ड्यू एड, अगर आप देखें तो वो कभी भी आपको ड्रिंक पीने के लिए कभी भी पिच नहीं करते हैं, वो इमोशंस को पिच करते हैं, डर के आगे जीत है। ओके, सो द रियल सेल्स इज ऑलवेज हिडन। और जैसा कि आप इसमें रीड कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजिंग सेल करते हैं उन्हें अकाउंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जो बैंकर्स होते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कहा जाता है। ओके, दे आर नॉट कॉल्ड एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी। ओके, सो सेल्स इज ऑलवेज हिडन, ये आप रीड कर लीजिएगा खुद ही। एंड सेल्स इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डेवलप किया है पर उसका नीड आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर नहीं समझ पाए हैं आप, कि हाउ टू सेल और हाउ टू पेनिट्रेट इनटू द कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स माइंड, then I mean your product and or service will go in vain. So knowing the right sales strategy is very important. I would recommend you all to read the book 0 to 1 by Peter Thiel. And measure sales behavior more than outcome. बहुत लोग क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स में देखा गया, I myself had worked in corporates in a senior manager profile when I was in Mumbai. So nevertheless, बहुत लोगों को देखा गया है कि वो सेल्स में हमेशा जो कंपनीज है वो आउटकम को ज़्यादा पिच करते हैं। ओके, बट जो एक्चुअल जो कॉर्पोरेट्स जो वर्क करते हैं, दे डोंट फोकस मोर ऑन आउटकम, दे फोकस मोर ऑन सेल्स बिहेवियर। ओके, जितना ज़्यादा आप सेल्स बिहेवियर को एनालाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा आप आउटकम को अचीव कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। ओके, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने मार्केट, अगर आप अपने कस्टमर और कंज्यूमर्स के बिहेवियर को एनालाइज कर पाओगे, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, उनके नीड को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप ऑटोमेटिकली अपने आउटकम ऑफ सेल्स को आप कंट्रोल कर पाओगे। पर जो अनस्ट्रक्चर्ड कंपनीज होती है, दे focus and push more their employees towards outcome, that is sales नहीं हुआ, sales दो sales लाओ। But जो real corporate है, they focus more on sales behavior, because sales behavior को अगर आप analyze करोगे, that is need identification and problem को solve करोगे, customers और consumers के behavior को आप जितना ज़्यादा identify करोगे,
उतना ही ज़्यादा आप आउटकम को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पाओगे, बिकॉज आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा कि हमने पहले बात किया कि इंसान तभी पैसा खर्चा करता है जब उसे ज़रूरत होती है, ओके, जब उसे नीड है या जब वो कोई प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता है। सो दैट्स द मेजर रीज़न। आउटकम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट आई मेंट ओवर हियर इज़ sales behavior is more important to measure for growth purpose of any organization. Actual sales is not selling a product and or services. Real sales is giving the best client servicing. Uh, Best sales is directly proportionate to best client servicing, which is directly proportionate to more future prospects or more footfalls, अगर कॉरपोरेट वर्ल्ड के हिसाब से कह लो तो। जो क्लाइंट सर्विसिंग है, क्लाइंट सर्विसिंग को बहुत ही नज़रअंदाज किया जाता है, but client servicing is more important, and client servicing has three parameters, that is before sale service, on sale service and after sale service. काफ़ी जगह देखा गया है जो कंपनीज है वो जब तक सामान बिक ना जाए तब तक वो बहुत बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स और कस्टमर्स को, जबकि कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स आर नॉट मोरॉन्स, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। और अगर उनको आप जो इज्जत दे रहे हो पहले बिफोर दे स्पेंड एनी मनी टू बाय द प्रोडक्ट, और वो अगर इज्जत और वो सेटिस्फैक्शन अगर उनको आफ्टर सेल सर्विस में अगर नहीं मिलता है तो वो कस्टमर्स बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है आपके कंपनी के ग्रोथ के लिए, बिकॉज ऐसे कस्टमर्स आपके डेड अगेंस्ट हो जाते हैं, एंड जिस वजह से आपका ब्रांड एक्विटी जो है कंपनी का वो डिग्रेड होने लगता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्केटिंग विच इज़ कॉज्ड बाय सच क्लाइंट्स इन द फ्यूचर। सो जो बिफोर सेल सर्विस, ऑन सेल सर्विस और जो आफ्टर सेल सर्विस है, ये तीन पैरामीटर्स को बैलेंस करके चलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्ट्रक्चर्ड कंपनीज़ है, जो अच्छी कंपनीज़ है, वो ये बखूबी जानती है। उन्हें पता है कि मैं अगर इसे बेहतर सर्विस, इसे बेहतर इमोशंस के साथ ट्रीट करूँगा तो यही लोग वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे और मेरे कंपनी की ब्रांड एक्विटी और बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं स्टारबक्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। आप खुद एनालाइज कीजिए, आप 10 रुपये की कॉफ़ी के जगह आप 150-200 रुपये की कॉफ़ी क्यों पीना पसंद करते हैं और स्टारबक्स क्यों जाते हैं? भले ही वो आपसे थोड़ा ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, लेकिन जो क्लाइंट सर्विसिंग वो प्रोवाइड करते हैं, जो सेटिस्फैक्शन, जो इज्जत उनको वहाँ जाके जो ट्रीटमेंट मिलता है, वो ट्रीटमेंट इज़ द कॉज ऑफ द इमोशंस दैट अराइज इन द कंज्यूमर्स एंड द कस्टमर्स माइंड, जिस वजह से वो आपके पास बार बार आते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वो आते हैं तो वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके आते हैं, एंड दैट्स हाउ द फुटफॉल ऑफ द स्टारबक्स इंक्रीजेस। सो वो सेल्स करते हैं, बट सेल्स से ज़्यादा वो क्लाइंट सर्विसिंग करते हैं, और बेहतरीन क्लाइंट सर्विसिंग के वजह से उनकी ब्रांड एक्विटी जो है, जो वैल्यूएशन है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं के माध्यम से टारगेट इज़ अ वेरी बिग कंपनी, सुपरमार्केट कंपनी इन द यूएस, और इसका डेटा मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ DMS इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि वो इतने बेहतरीन क्लाइंट सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो बार बार वो उनके वहाँ पे आके विज़िट करते हैं और फुटफॉल्स बढ़ाते हैं, और जिस वजह से टारगेट और ग्रो करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, द रिलेशन बिटवीन द क्लाइंट सर्विसिंग एंड द सेल्स प्रपोर्शनेट, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। गाइज ये एक न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट है। उस न्यूज़पेपर का नाम है द असम ट्रिब्यून, और 17 अक्टूबर 2020 का ये न्यूज़पेपर है। इसमें ये एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट है बाय अ वेरी गुड कंपनी, टाटा के बारे में कौन नहीं जानता, इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड कॉर्पोरेट कंपनी इन द वर्ल्ड।
तो इनका ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये बहुत ही बढ़िया एडवर्टाइजमेंट है। अगर मैं आपको समझाऊं तो चलिए इसे एनालाइज करते हैं। आपने यहाँ पे 3 वेरिएंट ऑफ कार्स आप देख रहे हैं। वन इज़ एल्ट्रॉस, द सेकेंड इज़ नेक्सॉन एंड द थर्ड इज़ हैरियर। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग सेगमेंट में। सो लेट्स टेक इट दैट वे कि एल्ट्रॉस जो है वो लो सेगमेंट की गाड़ी है, ओके, और नेक्सॉन मिड और हैरियर एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है, जस्ट फॉर एनालिटिकल पर्पस, हम समझने के हिसाब से। तो आप अभी यहाँ पे रेट अगर प्राइस देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि एल्ट्रॉस के नीचे डीजल रेंज स्टार्ट्स एट, जो प्राइस दिया हुआ है वो प्राइस एल्ट्रॉस का दिया हुआ है एंड बाकी 2 गाड़ी का नहीं दिया है। इसके पीछे बहुत ही बेहतरीन एडवर्टाइजिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी है, विच एडवर्टाइजिंग लीड्स टू सेल्स स्ट्रैटेजी। ये है कि उन्होंने अपना लोअर वेरिएंट सेगमेंट का प्राइस शोकेस करके एक पिगी बैकिंग मार्केटिंग को अप्लाई किया है अपने अदर सेगमेंट को हाईलाइट करने के लिए। ओके, दैट इज़ बाय शोइंग देयर लोअर सेगमेंट प्राइस, और जिस वजह से बाकी जो 2 वेरिएंट है गाड़ी की उनको वो पिगी बैकिंग मार्केटिंग कर रहे हैं, और जिस वजह से जो भी गाड़ी अगर खरीदने जाएगा उनके वहाँ पे शोरूम विजिट करेगा तो उनके बैक ऑफ द माइंड में नेक्सॉन और हैरियर भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डेवलप्ड हो चुका होगा। सो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड पिगी बैकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसके बारे में मैं आगे फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। So guys, there was a person named David Ogilvy. He is also being called as the father of the advertising. और ये इतने ही ज़बरदस्त एडवर्टाइज़र थे अपने ज़माने में। इनके नाम की एक कंपनी है जिसका नाम है O&M। O&M का फुल फॉर्म है Ogilvy and Mather। Ogilvy and Mather is one of the biggest company in the world जो एडवर्टाइजिंग्स बनाते हैं। आप जितने एड्स देखते हैं टीवी में हो या न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, ज़्यादातर एड्स जो है वो O&M कंपनीज़ के आते हैं। सो जो डेविड ओगिल्वी है उन्होंने भी ये बहुत सही कहा था कि द कंज्यूमर इज़ नॉट अ मोरॉन, शी इज़ योर वाइफ। तो आप कस्टमर या कंज्यूमर को आप अपने प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उनको वो सेल ना करें, आप उनके नीड को आइडेंटिफाई करें और आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो वो आपकी एक अच्छी वाइफ के हिसाब से आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी और आपकी ब्रांड एक्विटी बढ़ाती रहेगी। और अगर आपने अपने कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को अगर सिर्फ सेल करने की कोशिश करी, जैसा हमने आगे समझा, दैट इज़ बिफोर सेल सर्विस एंड ऑन सेल सर्विस में आपने अच्छे क्लाइंट सर्विसिंग प्रोवाइड करी, एंड आफ्टर सेल सर्विस अगर आपका उतना सेटिस्फाइड नहीं है तो अंडरस्टैंड समझ लीजिएगा कि वाइफ अगर नाराज़ हो जाती है तो वो क्या कर सकती है। सो दैट इज़ व्हाट डेविड ओगिल्वी मेंट कि शी इज़ नॉट मोरॉन, शी इज़ योर वाइफ, और ट्रीट हर वेल, शी विल गेट यू मोर बिजनेस फॉर द कंपनी। गाइस, आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, एंड डू गिव इट अ थम्स अप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और इस तरह की अगर आपको वीडियोस और चाहिए इन द न्यू फ्यूचर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड फॉर मेकिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ आउट ऑफ योरसेल्फ, सो मुझे भी मोटिवेट कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव्स, एंड द नेम ऑफ द पेज इज़ प्रोडक्टिव ब्रेन विदाउट स्पेस। आप यूट्यूब में सर्च करके इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू सून, बाय बाय।